अगर डॉलर पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ये लोग लगा देंगे और डॉलर को उधार लेना मुश्किल कर देंगे, तो इस कंडीशंस में आप समझ लें मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, लोग जो उधार ले रहे हैं वो आसानी से दे सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम आता है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आप समझ लें मार्केट के ऊपर ये इफेक्ट आता है, तो मार्केट थोड़ी इसलिए पंप भी करती है। अब मैं आपको समझाता हूँ आपने देखना कैसे है और आपने किन नंबर्स पे गौर करना है। आपने आना है investing.com वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे आपने इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने फिल्टर्स पे आना है। यहाँ पे आपके पास कंट्री शो होंगे, यहाँ पे आपने सबको क्लियर कर देना है। ठीक है, जितने भी चेक लगे सबको क्लियर कर देना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके यूनाइटेड स्टेट्स पे आपने चेक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट ऑल करना है, जितने भी है यहाँ पे है ना कैटेगरी, इन सबको ऑल पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम हर चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे जो है ना देखना चाहते हैं रिजल्ट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे 1 स्टार को भी कर सकते हैं और 2 को भी कर सकते हैं, 3 को। हम यहाँ पे 3 पे करेंगे और यहाँ पे फिल्टर हम लगा के अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने टुडे सेलेक्ट किया हुआ है, आप तुम कल की भी देख सकते हैं, टुमारो की भी करके, दिस वीक की भी देख सकते हैं, नेक्स्ट वीक की भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखें फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन ये आ रहा है, आपने इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो देखना है ना, किन लेवल्स को देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रीवियस तो था हमारा 4.5 था। ठीक है, यानी पिछली बार जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था 50 बेसिस पॉइंट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही है वो 25 बेसिस पॉइंट जो है ना एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई मार्केट में इस बार ये 25 बेसिस पॉइंट हाइक होगा। अगर तो ये 25 बेसिस पॉइंट हाइक होता है, ठीक है ना, यानी फॉरकास्ट जो किया जा रहा है 4.75, अगर यही आता है तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि भाई मार्केट यहाँ पे एक थोड़ा सा एक अपवर्ड मूव ले जाए, यानी मार्केट थोड़ा पंप करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट हाइक हो जाते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, 50 बेसिस पॉइंट कर दिए जाते हैं, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइड वेव ले और थोड़ा नीचे भी गिरे। और अगर थर्ड कंडीशन में अगर 75 बेसिस पॉइंट हाइक होता है तो फिर तो भाई मार्केट समझे आप हालात ख़राब हो जाएंगे मार्केट के, मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ भी जा सकती है। तो इन तीनों पे आपने देखना है कि कितने बेसिस पॉइंट हाइक आता है। यहाँ पे आपने जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको एक्चुअल में यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा। प्रीवियस 4.5 था, ठीक है, फॉरकास्ट किया जा रहा है 4.75। ठीक है, यानी कि जो मार्केट जो उम्मीद लगा के बैठी हुई है, जो एक पेशेंट गोई कर रही है वो 4.75 की कर रही है। अगर यही आता है यानी 4.75 आता है तो इसका मतलब 25 बेसिस पॉइंट हाइक हुआ है। तो यहाँ पे चांसेस होगा कि मार्केट यहाँ से एक पंप ले ले। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, देखें ये जो नज़र रख रहे हैं ना हम लोग और आप लोग, ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो नज़र रख रहे हैं। ठीक है ना, और जो मार्केट मेकर्स होते हैं ना, जो मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं, तो उनको भी ये चीज़ पता है कि जो जितने भी रिटेलर्स हैं वो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ पता होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो है ना इस जोन में ट्रेड नहीं करनी है। हो सकता है भाई 25 बेसिस पॉइंट हाइक हो, अब उस चीज़ को लोग ये देखेंगे भाई इंटरेस्ट रेट बहुत कम बढ़ा है, हम लोग लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लेते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट को मैनिपुलेट भी कर दिया जाए कि भाई इंटरेस्ट रेट तो कम आ गया, लेकिन लोगों ने ये सोच के ज़्यादा लॉन्ग खोल दिए और लॉन्ग वालों को मार्केट गिरा के लिक्विडेट कर दिया और उसके बाद वापस से मार्केट पंप कर दी। तो इस टाइप की कंडीशन से भी आपने अलर्ट रहना और इसमें हैरान नहीं होना अगर मार्केट के अंदर कोई ऐसा मूव आ जाता है। ठीक है ना, तो आपने इस चीज़ पे अलर्ट रह के चलना है और इस पे आप डेमो ट्रेडिंग करें। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है ना, तो आपने डेमो ट्रेडिंग करनी है, ट्रेड्स नहीं लेनी इन जोन के अंदर।